अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिजबुल्लाह के इसराइल पर बढ़ते हमलों ने इसराइल की नींद हराम कर दी है। हिजबुल्लाह का हमला इसराइल पर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसराइल ने भी अब इस बात को तस्लीम कर लिया है कि उसका जो आयरन डोम है, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो नाकाम हो चुका है और हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने की उसके अंदर सलाहियत नहीं है। एक दिन पहले की रिपोर्ट है कि इसराइल ने खुद एतराफ़ किया कि पिछले एक हफ्ता में हिजबुल्लाह के हमलों में 48 से ज़्यादा इसराइली सेना की हलाकत हुई है और 400 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। आज की ताज़ा रिपोर्ट ये है और अल-मयादीन चैनल ने शाया किया है कि सिर्फ सोमवार को हिजबुल्लाह ने इसराइली आर्मी पर हमला करके इसराइल के 37 मरकावा टैंकों को तबाह कर दिया। इसके अलावा सिर्फ एक दिन में यानी सोमवार को हिजबुल्लाह ने इसराइल के ख़िलाफ़ 22 ऑपरेशन को अंजाम दिया। जगह जगह इसराइली आर्मी की पूरी यूनिट को, उसके पूरे ग्रुप को हिजबुल्लाह ने रॉकेट से निशाना बनाया, कहीं मिसाइल से टारगेट किया, बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया और इसराइल के जितने सारे टैंक है, खा मरकावा टैंक हो या उसका बुलडोज़र D9 हो या दूसरे जो उसके बड़े बड़े हथियार हैं, उसकी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उन सबको हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन में, ज़मीनी लड़ाई में कहीं पर भी हिजबुल्लाह के मुकाबले में नहीं टिक पा रही है। लबनान की जिस सरहद पर भी इजरायली आर्मी घुसने की कोशिश कर रही है, वहीं से हिजबुल्लाह के लड़ाके उसको रोक दे रहे हैं। अल-मयादीन चैनल ने अभी अपनी एक रिपोर्ट में हिजबुल्लाह के 33 ऑपरेशन का जिक्र किया है, जिस 33 ऑपरेशन में हिजबुल्लाह ने इसराइल के 37 मरकावा टैंकों को तबाह किया है। कितने इजरायली सेना की हलाकत हुई है उसकी डिटेल्स नहीं है, क्योंकि डिटेल्स जब इसराइल की तरफ से कंफर्म किया जाएगा कितने फौजियों की यहाँ हलाकत हुई है तब इसको शाये किया जाएगा। हालांकि हिजबुल्लाह का दावा है कि कई सारी ऐसी फौजी गाड़ियाँ थी जो इजरायली सेना से भरी हुई थी, उन सब पर इन लोगों ने हमला किया और बड़ी तादाद में उसकी हलाकत हुई है। लेकिन इसराइल ने फिलहाल इस खबर को कंफर्म नहीं किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि पिछले दिनों में हिजबुल्लाह ने जिस तरह रॉकेट से हमला किया है इसराइल पर, या जिस तरह हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है, मिसाइल से हमला किया है, और हिजबुल्लाह का ड्रोन और मिसाइल इसराइल तक पहुंच गया, टारगेट तक पहुंच गया। पिछले दिनों इसने एक मिलिट्री बेस को टारगेट किया, 20 फौजियों की हलाकत हो गई। उसके बाद अपने ड्रोन से हिजबुल्लाह ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के घर को निशाना बनाया, वो हमला कामयाब रहा। तो अब इसराइल ने लेज़र गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू किया अपने डिफेंस के लिए और इसके लिए अलग से $53 मिलियन से ज़्यादा का बजट खास किया गया है। अमेरिका से मदद मांगी गई है, दूसरे देशों से भी इसराइल अब मदद मांग रहा है और ये कोशिश कर रहा है, उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारा जो मौजूदा आयरन डोम और डिफेंस सिस्टम है वो हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने के लिए अब काफ़ी नहीं है, नाकाम हो चुका है। 2 दिन पहले की खबर भी आपको मालूम होगी, मैंने बताया भी था कि इधर इसराइल ने लबनान को ये ऑर्डर दिया था, लबनान के 34 गांवों के नाम इजरायली आर्मी ने नोटिस इशू किया और कहा कि लबनान के तमाम इलाके खाली कर दिया जाए, यहाँ जितने लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ दें, दूसरी तरफ हिजरत कर जाए। ये जो पूरा इलाका है, जो 14 देहात या गांव है, ये हिजबुल्लाह का गढ़ है और इसको इसराइल की तरफ से टारगेट किया जाएगा, निशाना बनाया जाएगा। जैसे ही इसराइल की तरफ से ये नोटिस आता है, ये ऐलान आता है, इसके फौरन बाद रद्द अमल में हिजबुल्लाह ने भी इसराइल की 20 बस्तियों के नाम नोटिस इशू कर दिया और हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल की 20 बस्तियों के नाम नोटिस इशू करके कहा कि आप सब लोग इन इलाकों को खाली कर दीजिए। आपकी आर्मी ने, आपके देश ने हमारे आम लोगों पर हमला करना शुरू कर रखा है, इसलिए अब हम आप पर हमला करेंगे। आपके इलाकों में इजराइल के फौजी अड्डे हैं, एजेंसियों के हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं और यहाँ जितने आम शहरी रहते हैं उनका सहारा लेकर के इजरायली आर्मी हम पर हमला कर रही है। इसलिए अब आपके इलाकों पर हमें हमला करने का जवाब मिल गया है, इसलिए आप लोग इन इलाकों को खाली कर दीजिए ताकि हमारे हमलों से आप बच जाए। तो हिजबुल्लाह ने सीधे तुर्की बतुर्की जवाब दिया और जैसे ही इजराइल ने लबनान के 14 देहातों और गांवों को खाली करने का ऑर्डर दिया और कहा कि हिजबुल्लाह के लड़ाके यहाँ रहते हैं, उन्होंने इसको अपनी पनाहगाह बना रखा है, इसलिए यहाँ पर हमला किया जाएगा और आम शहरी उसका शिकार ना हो, इसलिए वो इनको खाली कर दे। फौरन हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ इसराइल की
20 बस्तियों के नाम नोटिस इशू कर दिया और साफ लफ्ज में कहा कि आप लोग इन इलाकों को खाली कर दीजिए। आपका सहारा लेकर इजरायली आर्मी हम पर हमला कर रही है। इसराइल की एजेंसियों ने आपके अंदर अपने आप को छुपा रखा है, इसलिए इन इलाकों पर हमें हमला करने का जवाब मिल गया है। और हिजबुल्लाह के इस ऐलान को, इस काउंटर जवाब को दुनिया भर की मीडिया ने अहमियत दी कि हिजबुल्लाह के अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत और शुजात है कि वो तुर्की बतुर्की जवाब दे रही है। हालांकि इधर इसराइल ने हिजबुल्लाह के तमाम अहम सीनियर कमांडरों को शहीद कर दिया। सैयद हसन नसरुल्लाह को, उनकी जगह जानशीन होने वाले थे सफीउद्दीन हाशमी उनको, उसके अलावा बड़े बड़े जो कमांडर इन चीफ थे उन सबको शहीद कर दिया इसराइल ने। इसके बावजूद हिजबुल्लाह की जो हिकमत अमली है अपनी जगह बरकरार है, लड़ने का तरीका बरकरार है और लगातार इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर किया जा रहा है। इससे पहले जब 2006 की जंग हुई थी तो उस जंग के मौका पर भी इसराइली आर्मी लबनान गई और लबनान में बैरूत के सेंटर तक इजरायली आर्मी पहुंच गई थी। लेकिन इस मर्तबा इजरायली आर्मी ने पहुंचने की कोशिश की, लेकिन लबनान की सरहद पर 1 किलोमीटर के अंदर ही इजरायली आर्मी महदूद है, आगे नहीं बढ़ पा रही है और लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाके इनका मुकाबला कर रहे हैं। हर मैदान पर, हर फ्रंट्स पर जवाब दे रहे हैं। और जो खबर आ रही है कि पिछले 24 घंटा में हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ 33 ऑपरेशन अंजाम दिया। उसमें 22 ऑपरेशन इन लोगों ने सिर्फ सोमवार को किया है, जो कल की रिपोर्ट है, और उसमें इन लोगों ने पूरी डिटेल्स दी है कि किस टाइम इन लोगों ने कहां और किसको निशाना बनाया। जैसे इनकी रिपोर्ट आई है कि रात के जैसे 12 बजे तो 12:20 पर ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रॉकेट से हमला किया इजरायली यूनिट पर और पूरे ग्रुप को मुंतशिर कर दिया। ये मनारा एन मरगिलिट इलाके में हुआ। इसी तरह 12:50 पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली आर्मी के एक और ग्रुप पर हमला किया और ये जो हमला था हिजबुल्लाह का इजरायली आर्मी पर, ये उसी एरिया में था जो पहले का एरिया है, यानी मनारा के इलाका में। उसके बाद सुबह के 6:30 पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमला किया इजरायली आर्मी पर और ये जो हमला था ये झड़प था, यानी बंदूकों से या रिवाल्वर से हमला किया गया फातिमा गेट पर। ये लबनान में है और इजरायली आर्मी ने यहाँ पर अपना कैंप बना रखा था, तो इस पूरे को मुंतशिर करने का काम किया हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने। इसी तरह सुबह के 7 बजे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रॉकेट से हमला किया इजरायली आर्मी पर और उसके पूरे इज्तिमा को, पूरे कैंप को वहां से भागने पर मजबूर किया। उसके बाद इजरायली आर्मी ने उसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 7:15 पर एक हमला किया इजरायली आर्मी पर और ये मनारा के इलाका में हमला किया और ये तीसरा हमला था इस एरिया का। उसके बाद रात के 8 बजे फिर सुबह के 8 बजे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक और हमला किया और ये हमला रॉकेट से किया फातिमा गेट के पास और इजरायली आर्मी का जो कैंप था उस पूरे कैंप को इन लोगों ने टारगेट किया, निशाना बनाया। दिन के 12 बजे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली फोर्स पर मिसाइल से हमला किया और जो मकबूजा फ़लस्तीन है, कह लीजिए जो मौजूदा इजराइल है, वहाँ रॉकेट की, मिसाइल की, बौछार की और कई गांवों में इजरायली आर्मी को निशाना बनाया हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने। उसके बाद दिन के 3 बजे इन लोगों ने दोबारा से रॉकेट हमला किया और ये हमला भी लबनान से मुत्तसिल या सटा हुआ जो नॉर्थ इसराइल का एरिया है वहाँ के गांवों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया और इजरायली आर्मी को टारगेट किया। उसके बाद दिन के ही 4 बजे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक और हमला रॉकेट से किया। रॉकेट फायर किया गया इजराइल में ही नहरिया का एक एरिया है और यहाँ पर यहूदियों ने कब्जा कर रखा है, पूरी बस्ती बसा रखी है, तो इस इलाके को टारगेट किया। उसके बाद शाम के 5 बजे रॉकेट से दोबारा हमला किया गया और ये हमला जो इजरायली आर्मी का कंट्रोल साइट से, जो हेडक्वार्टर है जहाँ से इजरायली आर्मी को कंट्रोल किया जाता है, तो उस ट्रैफिक कंट्रोल मिलिट्री साइट पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने रॉकेट से हमला किया और इसी तरह के हमले जारी रहे। रॉकेट से इन लोगों ने रॉकेट की बौछार की, मिसाइल से हमला किया। फिर रात बजे इन लोगों ने मेरन का इलाका है जहां यहूदियों ने कब्जा कर रखा है उस पर हमला किया। इसी तरह 8:30 बजे हमामीस के इलाके पर इन लोगों ने रॉकेट से इजरायली आर्मी के कैंप पर हमला किया, दूसरे इलाकों पर हमला किया। उसके अलावा इजरायली आर्मी के एक और कैंप पर इन लोगों ने हमला किया और
इसके अलावा रात के 9:45 पर इजरायली आर्मी जा रही थी बहुत सारे टैंकों के साथ, बहुत सारी गाड़ियों के साथ। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने चारों तरफ से उसको घेरा और उस पर ज़बरदस्त हमला कर दिया, जिसमें कई सारे इजराइल के मरकावा टैंक तबाह हो गए, इजरायली गाड़ियां तबाह हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद एक और दूसरे एरिया में इजरायली आर्मी का ग्रुप जा रहा था, उस पर भी इन लोगों ने इसी तरह का हमला किया और इजरायली पोजीशन को पीछे हटने पर मजबूर किया। फिर पिछला हमला जिसके बारे में मैंने बताया, जब इजरायली आर्मी वहां पहुंचती है मदद के लिए, हेल्प के लिए, तो उस पर भी इन लोगों ने टारगेट किया और उस में भी इजराइल को कामयाब नहीं होने दिया। उसके अलावा इन लोगों ने एक और हमला किरायत शमून का एरिया है और ये यहाँ पर इजरायली फोर्सेस मौजूद थी, कैंप कर रखा था, इजराइल के असलहा थे, इजराइल की गाड़ियाँ थी, उन सबको हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने तबाह बर्बाद कर दिया। इसी तरह रोशन पीना का एरिया है जो लेबनान और इजराइल के सरहद पर है, तो रोशन पीना पर भी इजरायली आर्मी के ग्रुप पर, कैंप पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हमला किया और यहाँ भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली आर्मी को बड़ा नुकसान पहुँचाया, पीछे हटने पर मजबूर किया। तो 1 महीना से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और लेबनान में इसराइल के हमला में वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छे खासे लेबनानी डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपना इलाका छोड़ चुके हैं, घर मतलब अपने घर से महरूम हो चुके हैं, इधर उधर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और इधर हिजबुल्लाह के लड़ाके भी पूरी क़ुव्वत के साथ इजरायली आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं, इजरायली आर्मी को जवाब दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में यानी हिजबुल्लाह के साथ झड़प में 400 से ज़्यादा इजरायली आर्मी की भी हलाकत हो चुकी है। बड़ी तादाद में इजरायली आर्मी भी शदीद ज़ख्मी है और बॉर्डर पर ज़मीनी लड़ाई में इजरायली आर्मी अभी तक कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।